दोस्तों, प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 26 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है और मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 20 प्लस क्वेश्चन है। मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूके इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए को मंजूरी दे दी, जिसे आधिकारिक रूप से समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता CETA कहा जाता है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जुलाई 2025 को लंदन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, जिसमें शुल्कों में कटौती, बाजार तक बेहतर पहुंच, सेवाओं, नवाचार और बौद्धिक संपदा के क्षेत्रों में सहयोग को सशक्त बनाना है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानकारी। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, पीएम है कीर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 की लंबी कूद स्पर्धा में 7.75 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। पुर्तगाल के माइया में आयोजित माइया स्टेडेड टू डे स्पोर्ट्स एथलेटिक्स मीट विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रतन थियम का निधन हुआ। वे 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनेता इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद की सीट 100, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर अगर वह महिला के नाम पर खरीदी जाती है, स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट को मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का महिलाओं को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए SASCI योजना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस देश ने स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम नामक विधेयक पारित की?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शन ऑप्शन सी यूए। इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात ने जनवरी 2026 से चीन मीठे पेय पदार्थों पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगा। इसका मतलब हुआ कि मीठे पेय पदार्थों में जितना अधिक चीनी होगा उतना ही अधिक टैक्स लगेगा। उद्देश्य है चीनी की खपत को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। यूके, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में यह नियम पहले से लागू है। दोस्तों चीनी का कम से कम उपयोग करें, डायबिटीज से और मधुमेह जैसे रोगों से बचें। आज की वैश्विक सबसे बड़ी समस्या है कि हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दोस्तों यूएई के बारे में जानकारी, राजधानी यूएई की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है यूएई दिरहम, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहान, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दोस्तों यूएई की सीमाएं ओमान और सऊदी अरब से स्थल सीमा साझा करती है। नोट डाउन करें, ओमान और सऊदी अरब से स्थल सीमा साझा करती है और ईरान और कतर से समुद्री सीमा। ईरान और कतर से समुद्री सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वास्को, गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का शुभारंभ हुआ है और पोत का नाम है समुद्र प्रचेत। निर्माण करता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL। लॉन्च किया गया 23 जुलाई 2025 को। स्थान है वास्को, गोवा। समुद्र प्रचेत भारतीय तटरक्षक बल ICG के लिए तैयार किया गया है। तेल रिसाव की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया कर सकता है। साइड स्वीपिंग आर्म्स से चलते चलते तेल एकत्र करने की क्षमता है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के बारे में जानकारी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। इसका कार्य है, भारतीय तटरक्षक बल का कार्य है तस्करी, अवैध मछली पकड़ना, अनधिकृत गतिविधियों की रोकथाम करना। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये महत्वपूर्ण कार्य है तस्करी, अवैध मछली पकड़ना, अनधिकृत गतिविधियों की रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करकड़ा वाऊ वाली उत्सव कहाँ मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है करकड़ा वाऊ वाली उत्सव मलयालम कैलेंडर के कार्किडम महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। केरल राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस दिन केवल एक बार चावल से बना भोजन ग्रहण किया जाता है। और दोस्तों यह त्यौहार पूर्वजों से संबंधित है। दोस्तों केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। और दोस्तों आपको बता दें केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन CPM पार्टी से हैं और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों विधानसभा की सीट है 140, राज्यसभा की सीट है 9, लोकसभा की सीट है 20। लोक नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, त्रियट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 24 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों आयकर दिवस
जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम आयकर लागू हुआ था 24 जुलाई 1860 को। दोस्तों, आयकर दिवस मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि 1857 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध के दौरान बहुत क्षति हुई थी ब्रिटेन को, और इसी की भरपाई के लिए इंग्लैंड ने आयकर लागू किया था। प्रथम आयकर लागू हुआ 24 जुलाई 1860 को ब्रिटिश शासन में जेम्स विल्सन द्वारा। 2010 में भारत सरकार ने 24 जुलाई को आयकर दिवस घोषित किया था। आयोजक है आयकर विभाग, भारत सरकार। उद्देश्य है करदाताओं को सम्मानित करना। 2025 की थीम है, नोट डाउन करें, 2025 की थीम है डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में कारगिल सौर वाटिका की स्थापना की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कारगिल सौर वाटिका का उद्घाटन हुआ स्थान है राजस्थान विधानसभा परिसर जयपुर। उद्घाटन तिथि हुआ 24 जुलाई 2025 को। उद्घाटनकर्ता थे वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष। उद्देश्य है कारगिल युद्ध 1999 के शहीदों को श्रद्धांजलि देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिव्या देशमुख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फीडे महिला विश्व कप 2025 का स्थान है आयोजित हुआ बटूमी, जॉर्जिया। आयोजक है फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि तिरुथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूं, फीडे महिला से संबंधित विश्व कप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी। और दोस्तों, दिव्या देशमुख ने सेमीफाइनल में सफ़ेद मोहरों से अपनी प्रतिद्वंदी चीन की तान झोंगई को 1.5 -0.5 से हराया और पहली भारतीय महिला बनी जो फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि तिरुवथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, ये आयोजन हुआ 23 से 27 जुलाई 2025। स्थान था गंगईकोंडा, चोलमपुर, तमिलनाडु। यह उत्सव राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर मनाया जा रहा है। दोस्तों, राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में जानकारी। राजेंद्र चोल प्रथम का शासनकाल 1012 से लेकर 1044 ईस्वी तक वंश रहा इनका चोल वंश। दक्षिण भारत से लेकर गंगा के मैदान, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक चोल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। और गंगा विजय के बाद उन्होंने गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की। तो नोट डाउन करें, क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, गंगईकोंडा चोल की उपाधि किसने धारण किया था? तो आप नाम नोट कर लें, राजेंद्र चोल प्रथम। दोस्तों, गंगा विजय के बाद उन्होंने गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की और गंगईकोंडा चोलमपुरम नामक राजधानी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन द्वारा यारलुंग
तशांगो ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। परियोजना का नाम है यारलुंग त्सांगशो बांध। लोअर रीचेस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दोस्तों स्थान है नियंगेची क्षेत्र, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। शुरुआत हुई है जुलाई 2025 में। चीनी प्रधानमंत्री कियांग द्वारा उद्घाटन। लागत रुपये हैं 14 लाख करोड़ रुपए, यानी 167.8 बिलियन डॉलर, यानी भारतीय मुद्रा में 167.8 अरब डॉलर। बिजली उत्पादन होगा 60,000 मेगावाट। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानकारी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है चेमांग्यू ग्लेशियर, तिब्बत मानसरोवर सरोवर झील के पास। कुल लंबाई है 2,900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं। चीन तिब्बत में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र का, नोट डाउन करें, यारलुंग त्सांगशो। भारत अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है सियांग देहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। बांग्लादेश में जमुना गंगा से मिलकर मेघना बनती है। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र से संबंधित जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI में जुलाई 2025 में किस राज्य के भाटी खेड़ा गांव में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व खाद्य पदार्थ का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन जो पहली बार 2017 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए इसके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करता है। नई दिल्ली ने भारत 2023 में दूसरे विश्व खाद्य भारत और 2024 में तीसरे संस्करण की मेजबानी की। दोस्तों नोट डाउन करें, पहला विश्व खाद्य भारत संस्करण नई दिल्ली में 2017 में, दूसरा संस्करण 2023 में, तीसरा 2024 में, चौथा 2025 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है और वर्तमान चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों भारत ने 5 साल के निलंबन के बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू करने की घोषणा की। दोस्तों यह योजना 24 जुलाई से पर्यटक वीजा ले सकते हैं। वीजा पर्यटक के लिए आवेदन कर सकते हैं 24 जुलाई को चीनी नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस्तांबुल हवाई अड्डा, ऑप्शन ए जो कि तुर्की का है, और दोस्तों दूसरे स्थान पर है चांगी हवाई अड्डा जो कि कतर का है, तीसरा है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, ट्रेवल लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना? नोट डाउन करें, इस्तांबुल हवाई अड्डा 98.57 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा 95.2 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर। कतर का हमाद एयरपोर्ट 92.34 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों अबू धाबी का जायद एयरपोर्ट 89.48 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये मैंने रिपीट हो गया,
पांचवा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 88.38 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 86.22 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर। हेलसिंकी वाटा एयरपोर्ट फिनलैंड 86.18 के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर। टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा टोक्यो 84.47 के स्कोर के साथ आठवें स्थान पर। दोस्तों, 9वें स्थान पर है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट 84.23 स्कोर के साथ 9वें स्थान पर। 10वें स्थान पर दक्षिणी कोरिया के इंचियोन एयरपोर्ट का 83.67 के स्कोर के साथ 10वां स्थान है। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।